प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 22 जिसका शीर्षक है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्राधिकृत पाठ और निरसन। यहाँ से जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और जो बन सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक। तो संविधान में कुल 22 भाग और मूल संविधान की बात कर रहे हैं तो 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। तो ये जो है अंतिम भाग है मूल संविधान की दृष्टि से। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, देखिए बड़ी आसानी के साथ किस तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम आया तो अनुच्छेद 393 के तहत हो गया। तो अनुच्छेद 393 के तहत जो है संक्षिप्त नाम का उल्लेख है। क्या संक्षिप्त नाम है? संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। तो संक्षिप्त नाम से आशय है कि भारत का संविधान। तो भारत के संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो इस तरीके से अनुच्छेद 393 के अंतर्गत निर्दिष्ट है। इस बात का उल्लेख ये मिला। अब बात करते हैं प्रारंभ। तो अनुच्छेद क्रम से ही ले लीजिए आप। अनुच्छेद 394 के बाद 94 आएगा, तो अनुच्छेद 394 के तहत जो है प्रारंभ की बात कही। किस बात का प्रारंभ? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो उस दिन जो अनुच्छेद प्रभावी हुए, जो उस दिन अनुच्छेद लागू हुए, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ से प्रश्न ये भी आ जाता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो 16 अनुच्छेद जो लागू हुए हैं, 16 अनुच्छेद। ये संख्या पूछ देता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। जानने के लिए कोई बात नहीं, बहुत छोटी बात है, लेकिन नहीं आता तो प्रश्न ले जाएगा, आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद की नाम न मालूम हो, अनुच्छेदों को न मालूम हो, लेकिन उनकी संख्या का जो ज्ञान है वो अपने माइंड में जरूर सेट होना चाहिए। तो इस तरीके से अनुच्छेद 394 के तहत जो 16 अनुच्छेद उसी दिन प्रभावी हुए 26 नवंबर 1949 को, उसका उल्लेख है। अब बात करते हैं इसी के साइड में ही अनुच्छेद 394 का की। तो अनुच्छेद 394 का के तहत है जो प्राधिकृत पाठ। स्याही थोड़ी वैसी चल रही, समझने का प्रयास कीजिए। तो प्राधिकृत पाठ, तो अनुच्छेद 394 या 394 का के तहत आ गया। तो यहाँ पर प्राधिकृत पाठ जो हमने देखा वो अगले अनुच्छेद इस तरीके से क्रम चलता है, 1, 2 और 3 मान के चलिए, और ये 4 हो गया है। कुल मिला के तो 3 है, लेकिन इसमें ए जुड़ गया इसके साथ, उसको भी हमने समझ लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं अनुच्छेद
हाँ, प्राधिकृत पाठ, इसके बारे में जो है चर्चा नहीं की है। तो प्राधिकृत पाठ से क्या आशय है, जो भी नियम और अधिनियम जब संसद में अंग्रेजी भाषा में बनेगा तो उस का जो हिंदी अनुवाद है कराया जाएगा। तो हिंदी अनुवाद कौन करवाएगा, तो हिंदी अनुवाद जो है राष्ट्रपति महोदय करवाएंगे। राष्ट्रपति महोदय उस जो नियम और अधिनियम जो बना है संसद द्वारा, तो उसको हिंदी में अनुवादित कराया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इस तरीके से जो प्राधिकारी हैं वो राष्ट्रपति महोदय हैं। इस तरीके का जो प्राधिकार है वो राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। यहाँ पर हमने इस बात को जाना कि अब बात करते हैं अनुच्छेद, जो अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 395 की। तो अनुच्छेद 395 के तहत है निरसन या निरसित या रद्द। तो किस बात का निरसन, जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो नियम थे उनका, और 1935 भारत शासन अधिनियम, इनका है जो वो निरस्तीकरण है, इनको रिपेल कर दिया गया। तो अनुच्छेद 395 के तहत हमने ये बात जाना। तो ये सब जो बातें थी संविधान के भाग 22 के अंतर्गत आती हैं और ये सभी परीक्षा उपयोगी हैं, इनको जानना आपके लिए अत्यावश्यक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और पूरे संविधान के भाग पूरे हो चुके हैं। अब कुछ जो रह गया है इसके संविधान के बारे में वो भी पूरा करा देंगे। इस तरीके से आप हमारा पूरा जो पढ़ाया हुआ पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रत्येक वीडियो देखेंगे तो उसमें बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल कर सकेंगे। इसका प्रमाण आप हमारे सभी वीडियो को देखकर, जो UPPCS 2024 हुआ है उसमें सभी क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए हैं वो ही हैं। और यहाँ जिसने पॉलिटी सही कर लिए होंगे, क्योंकि पॉलिटी में बहुत कम क्वेश्चन जो है वो विवादित थे और बड़ी आसानी से किए जा सकते थे, तो उनको अगर आप कर लिए होंगे तो बड़ी आसानी के साथ प्री निकाल लेंगे आप। बहुत इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे आपको तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। नियम और विनियम